नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन गोल्ड में आपका स्वागत। और अभी अभी मैंने एक शख्स का वीडियो देखा। पता नहीं कौन है, आजकल कोई भी वीडियो बना के डाल सकते हैं। राम भद्राचार्य हॉस्पिटलाइज है आगरा के अंदर। तो वो शख्स क्या कहता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आदमी को कोई बीमारी नहीं होती, ऐसा राम भद्राचार्य कहते थे। तो उन्होंने क्यों नहीं किया? अरे मूर्खों, सबको मरना है। हम मानते हैं कि उन्होंने जो दलितों के प्रति जो शब्द कहे, हम उसकी निंदा करते हैं। यहाँ तक तो बात अच्छी है, लेकिन ये कहना कि वो बीमार पड़ गए तो उन्होंने पाठ क्यों नहीं किया? अरे क्या आदमी मरेगा नहीं? बागेश्वर बाबा के लिए भी ऐसा ही कह रहे हो। मौत इंसान को आती है एक बार, लेकिन कहा यही जाता है कि तुम नेकी पे चलो और बदी से टलो, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम एक बीमार के प्रति कभी गलत बात नहीं कहेंगे। बीमार कोई भी हो, कोई भी संत हो, गरीब हो, कोई भी हो, गुनाहगार भी क्यों न हो, अरे जब आदमी सीरियस हो जाता है तो उसके प्रति मानवता रखनी चाहिए। जहाँ व्यंग कस रहे हो, उनकी उम्र हो गई, उनको जाना नहीं है क्या मालिक के यहाँ? या तुम्हारे परिवार में सब अमर हो गए क्या? भगवान कृष्ण को भी तड़प के जान देनी पड़ी, भगवान राम को भी मरना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना सब बंद कर दे, क्योंकि बीमार तो पड़ेंगे ही। ये कोई बात नहीं हुई। मंद बुद्धि के आदमी इस तरह का वीडियो बना करके डालते हैं, बड़ी शर्म की बात है। उन्होंने चमार शब्द का प्रयोग किया। हम इस बात की भर्त्सना करते हैं। उनको अपनी जुबान पे काबू रखना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने कह दिया जो कह दिया, इसका ये तो मतलब नहीं कि उनको फांसी पे लटका दो तुम। कोर्ट कार्रवाई कर रहा है, सजा देगा, ठीक है। अपनी भड़ास क्यों निकाल रहे हो? बागेश्वर बाबा का भी क्या पता, किसी की जिंदगी का कोई पता है क्या? अगर यही पता होता तो फिर ईश्वर को कौन पूछता? भगवान बुद्ध एक जगह प्रवचन दे रहे थे, तो एक महिला का पुत्र मर गया। तो किसी ने कहा कि भगवान बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के प्रवचन कर रहे हैं और बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी हैं, तुम बच्चे को ले जाओ, वो जीवित कर देंगे।
पहले जाके पूछ लो। वो स्त्री गई भगवान बुद्ध के पास कि महाराज मेरा एक ही बालक है, शांत हो गया उसका शरीर, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप उसे पुनर्जीवित कर दे। भगवान बुद्ध ने कहा कि कर देंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि एक क्या मैं 1000 काम कर दूंगी। खूब खुश हुई वो। काम बताओ महाराज। क्या नहीं, काम भी कोई खास नहीं, आधे घंटे का ही काम है। कि बोलो आप क्या करना है मुझे। कि तुम 20-30 घरों के अंदर जाओ, जिस भी घर के अंदर जाओ, वो चाहे किसी का भी घर हो, गरीब का अमीर का, और कि महाराज फिर कि वहाँ जाके ये पूछो कि तुम्हारे घर में कोई की मृत्यु हुई है क्या। और ये तो बहुत मामूली बात है, मैं अभी जाती हूँ और अभी आती हूँ। पूछ गई एक घर के अंदर, तो मेरे को ये बताओ तुम्हारे घर में कोई की मौत हुई है क्या। अभी तो 4 महीना पहले हमारे पापा मर गए थे। फिर दूसरे घर में गई, किसी ने कहा हमारी बहन मर गई। इस तरह वो जितने घरों में पहुंची, 15-20 घरों में, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे घर में कोई नहीं मरा। और वो आई भगवान के पास कि आ गई कहाँ, कि बताओ। कि महाराज मैं कम से कम 40 घरों के अंदर मेरे छाले पड़ गए धूप के अंदर। बाकी सभी ने कहा कि हमारे घर में कोई ना कोई तो मरा है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे घर में कोई नहीं मरा। भगवान बुद्ध ने कहा बेटी, मृत्यु सत्य होती है, और जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा। ये उसके कर्म फल होते हैं कि वो कब मरता है, कैसी स्थिति में मरता है। परमहंस रामकृष्ण देवी माता साक्षात उनसे बातें करती थी, इतने वो देवी भक्त थे, ये सत्य बात है। उनको कैंसर हो गया गले का, खाना पीना कम हो गया, भक्तों को चिंता लग गई। तो उन्होंने एक दिन एक भक्त ने देखा कि रात को गुरुजी देवी माँ के अंदर उसमें मंदिर में सोते हैं, बंद करके गेट, बाहर क्यों नहीं सोते। आज रात को जाग के देखते हैं क्या होता। अब रात को 10-11 बजे खुशबू सीख आई और देवी माँ प्रकट हुई कि बेटा रामकृष्ण क्या चाहता है बोल, मेरी बहुत भक्ति कर रहा तू। कि नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, संसार में सब सुखी रहें, सब पर आप कृपा करें, मेरे कोई कमी नहीं है माँ। और उन्होंने प्रणाम किया, देवी माँ अदृश्य हो गई और वो सो गए। अब जैसे दिन हुआ तो शिष्य ने कहा गुरुजी, जब देवी माँ आपसे साक्षात बात करती है
तो आपने क्यों नहीं कहा कि मेरे गले में कैंसर है, इसको ठीक कर दो? कि तुझे कैसे पता? पता लग ही जाता, हम आपके शिष्य हैं। कि देखो, हर एक इंसान को अपना कर्म फल उसको खुद ही भोगना होता है। इसके लिए मैं देवी माँ को तकलीफ़ दूँ कि वो मेरे को ठीक करे? नहीं दूँगा। मृत्यु सत्य होती है। दूसरों के लिए ही कल्याण की बात मांगता हूँ। मेरा अब उम्र भी हो गई, मेरा होगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा? मृत्यु होगी। मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है। अरे ना समझो, क्यों नहीं समझते इस सत्य को? सत्य को जानो, सत्य को पहचानो। जिन्होंने तमाम उम्र लोगों की सेवा की, वो तकलीफ पाके मरे हैं। जय प्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित किया और वो गंभीर बीमारी से तड़प तड़प के मरे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मृत्यु सत्य है और सत्य को स्वीकार करना चाहिए। नादानों, इस तरह की बात मत करो। क्या किसी के घर में मौत हो जाती है तो क्या उस घर के अंदर जब तक आदमी सीरियस रहता है तो मृत्युंजय का पाठ कराते हैं, महामृत्युंजय का, हनुमान चालीसा कराते हैं, रामायण कराते हैं, दान धर्म पुण्य करते हैं। फिर वो जब मर जाता है तो उसका जो भी होता है वो करते हैं। तो फिर क्या, जिस घर में जो आदमी मरा है तो उस घर के अंदर भगवान की मूर्तियों को फेंक देंगे क्या? वो रामायण को फेंक देंगे, हनुमान चालीसा को फेंक देंगे, या पाठ करना बंद कर देंगे? अरे समझो इसको समझो नादानों। ऐसे वीडियो मत दिया करो, दिल दुख पाता है। हो सके तो सहानुभूति प्रकट कर दो, न हो सके तो इस तरह की बात मत करो। आदमी से गलती होती है, जोश में आदमी होश खो देता है और किसी को छोटे शब्दों से उच्चारण करके कहना, ये बिल्कुल गलत है। हम इस बात को मानते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, उसकी सज़ा उनको कोर्ट देगा। तुम कौन होते हो